तो वहीं पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को चुनावी घोषणा पत्र में टोंक जिले को रेल की सौगात देने का वादा अब कांग्रेस सरकार की गले की फांसबंदी नजर आ रही है। आगामी दिनों में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाले हैं। अब ऐसे में एक और जहां पर भाजपा के नेता कांग्रेस सरकार को टोंक में रेल को लेकर घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल साल 2023 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो चुनावी चौसर बिछनी शुरू हो गई है। टोंक को रेल की सौगात को लेकर पिछले दिनों एक कार्यक्रम में टोंक जिले के प्रभारी और सूबे के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद से जब सवाल पूछा, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गया कि कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया था, फिर क्यों रेल नहीं आ पा रही है? तो मंत्री ने सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अभी लोकसभा सत्र भी चल रहा है, वो क्यों नहीं धरने पर बैठ जाते, क्योंकि रेल का मामला तो केंद्र सरकार का है, राजस्थान का क्या लेना देना है। पहले मंत्री का बयान सुनिए, फिर आपको सांसद जी का पलटवार भी सुनाएंगे। तो यदि उनको वास्तव में टोंक का सोच ही है कि टोंक में रेलवे होनी चाहिए, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ अभी संसद चल रही है, वहाँ पे जाके धरना देना चाहिए और धरना देके उनको ये वादा पूरा करना चाहिए कि टोंक की जनता ने उनको जीता के भेजा दूसरी बार, उनको ये वादा पूरा कराना चाहिए। आप लोग याद दिलाते ही हो। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की जनसभा के दौरान अपने संबोधन में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मंत्री के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सालेह मोहम्मद जी शायद भूल गए हैं, जब केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी तब उनकी ही सरकार ने नियम बनाया था कि रेल के प्रोजेक्ट में आधी राशि केंद्र की और आधी स्टेट सरकार की होगी। केंद्र सरकार की ओर से मैंने मेरा काम पूरा करवा दिया, अब मैं चुनौती देता हूं कि वो अपनी सरकार से जमीन अधिग्रहण करवा राशि स्वीकृति करवा दे, 2 घंटे में टोंक में रेल ला कर दूंगा। अरे सालेह मोहम्मद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घोषणा पत्र में लिखा था कि टोंक की रेल का पैसा सबसे पहले देंगे। आप राज बन गया आपका, कांग्रेस में राज गवर्नमेंट कांग्रेस की चल रही है, लेकिन आज तक वो घोषणा पत्र पता कहाँ गया। मैं और कहीं के मुद्दे नहीं उठा रहा, मैं टोंक का मुद्दा उठा रहा हूँ, आप भली भांति जानते हो। अब टोंक को रेल की सौगात को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान में AIMIM भी मैदान में आ गई है। बीते दिनों अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर दिए बयान के बाद जौनपुरिया द्वारा भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की जनसभा में राज्य सरकार को दी गई बजट राशि स्वीकृत करने की चुनौती के बाद अब सियासत गर्मा गई है। इस सियासी घमासान में अब टोंक में AMIMI की एंट्री हो गई है और AIMIM ने 2023 के आगामी विधानसभा चुनावों में रेल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। उधर रेल के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने भी जयपुर पहुंच विधानसभा सचिन पायलट से मुलाकात की है और आगामी स्टेट बजट में और रेल के लिए राशि स्वीकृत कर जमीन अधिग्रहण करवाने की मांग की है। दरअसल AIMIM के काशिफ जुबेरी ने टोंक विधायक सचिन पायलट व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेता रेल वादे से जनता को धोखा देते आ रहे हैं। देखिए, आज सबसे पहले हमारे 2 मामलों को लेकर टोंक की आवाम ने जो एक रैली निकाली थी, उसको हम लोगों ने AIMIM ने समर्थन किया है। हमारी मांग पहली ये है कि टोंक को ट्रेन से जोड़ने का जो सपना 1930 से टोंक के लोग देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेकर टोंक को ट्रेन से जोड़े, क्योंकि ये एक सपना आज ही बना हुआ। टोंक की रेल की मांग पिछले 3 दशक से उठ रही है और अकबर खान इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई धरने, प्रदर्शन, जुलूस तक किए जा चुके हैं। यहाँ तक सांसद और मंत्रियों के पुतले भी फूके जा चुके हैं। परिणाम इतना जरूर आया, इसे केंद्र सरकार ने बजट घोषणा की और राशि स्वीकृत कर प्रोजेक्ट की
डीपीआर तैयार करवाई, लेकिन राजस्थान सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र से 2 कदम कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। नतीजा ये है कि अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। नेताओं की तीखी बयानबाजी के साथ ही दूसरे दल भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की साख पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं गहलोत सरकार भी अपने आखिरी बजट में रेल की सौगात का पिटारा खोल सियासी पचड़े को खत्म कर टोंक की 4 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।